नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर विधानसभा। जम्मू और कश्मीर पूर्व के राज्य की विधायी संस्था थी। यह एक सदनीय सभा थी, जिसका मतलब यह है कि इसमें केवल एक ही विधायी सदन था। हालांकि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया, जिसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। यहाँ जम्मू और कश्मीर विधानसभा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जम्मू और कश्मीर विधानसभा की स्थापना सन 1997 में हुई थी, जब जम्मू और कश्मीर का संविधान अपनाया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त था, जिसमें उसे अपना संविधान और कानून बनाने का अधिकार था। केवल रक्षा, संचार और विदेशी मामले, याद रखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा अपना खुद का संविधान बना सकता था पहले। केवल रक्षा, संचार और विदेशी मामला केंद्र सरकार के अधीन आता था। इन सब छोड़ के सभी जगह का कानून बना सकते थे। विधानसभा में कुल 87 निर्वाचित सदस्य थे, जिसमें से 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र से, 37 सीटें जम्मू से और 4 सीटें लद्दाख से आती थी। इसके अलावा 24 सीटें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षित थी। मतलब ये भी मानते थे कि पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, उसके लिए 24 सीटें आरक्षित रखी गई थी, जो खाली रहती थी। राज्यपाल की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहती थी। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल का राज्य के प्रशासक में महत्वपूर्ण योगदान था और वह विधानसभा को भंग कर सकते थे। वर्तमान स्थिति, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद उसकी विधायी शक्तियाँ बदल गई है। अब जम्मू और कश्मीर का प्रशासन उपराज्यपाल के अधीन आता है। एक विधायी सभा होनी है, लेकिन अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लद्दाख जो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है, वहाँ विधानसभा नहीं होगी। फिलहाल जम्मू और कश्मीर में चुनाव के बाद विधानसभा का गठन हुआ है, लेकिन इसके बाद विधान परिषद ऊपरी सदन है, जो विधान परिषद है, वो नहीं होगी, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश का ढांचा है। अगर आज की जम्मू और कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक कानूनी स्थिति के बारे में, जो 2019 के अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के बाद पूरे तरह से बदल गई है। यहाँ एक कुछ मुख्य बिंदु के लिए जा रहे बदलाव के बाद ही स्थिति को समझाते हैं कि एक अनुच्छेद 370 हटाया जाता है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्पादित कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके साथ ही अनुच्छेद 35 ए को भी हटा दिया, जो राज्य के निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता था, जैसे कि भूमि खरीदना अधिकार केवल राज्य के निवासियों का ही था। ये निर्णय के साथ भारतीय संविधान के सभी प्रावधान अब जम्मू और कश्मीर पर पूरी तरह से लागू हो गए हैं और यह क्षेत्र बाकी राज्यों की तरह भारत के कानून के अधीन ही आता है। राज्य का विभाजन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक तो रखा जम्मू और कश्मीर को, जिसके पास विधानसभा होगी। दूसरा रहा लद्दाख, जो बिना विधायिका का केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जिसमें उपराज्यपाल प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उसका राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासकर कानून और व्यवस्था में। जम्मू और कश्मीर में अभी तक विधानसभा का गठन हो गया है, लेकिन अभी जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, लद्दाख में किसी प्रकार का विधायिकी न होने के कारण यहाँ पर चुनाव नहीं होगा। ये केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगा। अभी की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल में बड़ा परिवर्तन आया है। कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता इस निर्णय से खिलाफ थे, जबकि अन्य ने इस जम्मू और कश्मीर के विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सही कदम माना है। जम्मू और कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और कांग्रेस अनुच्छेद
370 की बहाली की मांग करती रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस निर्णय को जम्मू और कश्मीर के लिए विकास और सुरक्षा का एक नया अध्याय मानती है। विधानसभा चुनाव का तारीख की घोषणा हो चुकी है। जब चुनाव होंगे तब जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर से अपनी विधानसभा चालू हो पाएगी, लेकिन यह पूर्व की तरह पूर्ण राज्य नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करेगा। विधानसभा के गठन के बाद अभी तक महत्वपूर्ण विषय जैसे सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भूमि केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। विकास की योजनाएं अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सरकार ने दावा किया है कि यह निर्णय जम्मू और कश्मीर के निवेश को बढ़ावा देगा, बुनियादी ढांचे का विकास करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। कई विकास परियोजनाएं और केंद्रीय योजनाएं इस क्षेत्र में लागू की जा रही है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण और सड़क प्रमुख है। अभी की जो सुरक्षा स्थिति के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बनी हुई है। आतंकवाद और अलगाववाद गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने कड़े कदम भी उठाए। कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति राजनीतिक और कानूनी परिवर्तन के साथ साथ विकास के नए प्रयास भी किए जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होगी, लेकिन आज राज्य का विशेष दर्जा इतिहास का हिस्सा बन चुका है। अगर जम्मू और कश्मीर की ताज़ा स्थिति के बारे में बात करें तो राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों से प्रभावित है ये विधानसभा चुनाव। 2024 में पहले विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो 2019 में अनुच्छेद 300 हटाए जाने के बाद पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। ये चुनाव 3 चरणों में होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, और इसके परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर के भविष्य के राजनीतिक नेतृत्व और क्षेत्र के स्थिरता लाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उमर अब्दुल्ला सहित अन्य स्थानिक नेताओं की प्रमुख मांगे हैं कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि अगर राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अनुच्छेद 370 की बहाली उनके अनुसार लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल उनकी पहली प्राथमिकता है। सुरक्षा की स्थिति अभी जम्मू और कश्मीर में कुछ क्षेत्रों में खासकर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। हाल ही में कठुआ, सांबा, जम्मू और अन्य इलाकों में आतंकी गतिविधि देखने को मिलती है। नए सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति को सुधार करनी होगी, विकास और निवेश भी करना होगा। अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद सरकार ने दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजना में वृद्धि हुई है और निवेश को प्रोत्साहन भी मिला है। इसके बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क निर्माण और पर्यटन उद्योग में सुधार शामिल है, जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन सबके बीच जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी, खासकर चुनाव परिणामों के बाद। जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक स्थिति में कई प्रमुख पार्टियां महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC), जिसकी स्थापना 1932 में शेख अब्दुल्ला द्वारा की गई थी, वर्तमान में उमर अब्दुल्ला पार्टी का नेता है। मुख्य मुद्दे नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्य के विशेष दर्जे की बहाली और अनुच्छेद 370 और 35A को पुनर्स्थापना की वकालत करती है। यह पार्टी जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग कर रही है। चुनाव की रणनीति 2024 में उनकी रहेगी कि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है ताकि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया जा सके। दूसरी पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP). इसकी स्थापना 1999 में मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा की गई थी। उसका नेतृत्व अभी महबूबा मुफ्ती कर रही है, जो पहले जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है। उसके मुख्य मुद्दे हैं कि 370 की बहाली वो मांग करती रही है और राज्य को विशेष दर्जे के लिए लड़ाई भी लड़ती रहेगी। PDP के भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ एक प्रमुख विपक्ष पार्टी मानी जा रही है। पार्टी को अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद काफ़ी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये अभी भी कश्मीरी घाटी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनी हुई है। तीसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी,
केंद्र और राज्य स्तर पर बीजेपी का नेतृत्व सत्तारूढ़ देश दल के रूप में मुख्य भूमिका में है। बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया है और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी उसको महत्वपूर्ण माना है। और उनका प्रमुख मुद्दा है पार्टी का जम्मू और कश्मीर में विकास, निवेश और सुरक्षा पर केंद्रित है। बीजेपी के जम्मू क्षेत्र में मजबूत समर्थन प्राप्त करती है और पार्टी के हालिया चुनावों में इस क्षेत्र में कई सीटें जीती है। उनका फोकस जम्मू और लद्दाख में विकास और सांप्रदायिक सौदाई पर है। चौथी पार्टी है कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और जम्मू और कश्मीर में उसका प्रभाव भी रहा है। अभी उनका नेतृत्व गुलाम मोहम्मद मीर और स्थानिक नेता कर रहे हैं। पांचवी पार्टी है अपनी पार्टी। इसकी स्थापना मार्च 2020 में अल्ताफ बुखारी ने की थी। अल्ताफ बुखारी मुख्य मुद्दे नई पार्टी का फोकस जम्मू और कश्मीर में आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता पर है और अनुच्छेद 370 के मुद्दे को उतना नहीं उठाती, बल्कि क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के पर ध्यान केंद्रित करती है। छठी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसका नेतृत्व सज्जाद लोन करते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है और कश्मीर का स्थानिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। ये पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने की मांग करती रही है। सातवीं पार्टी है इंजीनियर रशीद अब्दुल रशीद शेख की AIP पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी। यह एक क्षेत्रीय पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर के स्थानिक मुद्दों के क्षेत्र में अधिकारी की वकालत करती आई है। अवाम इत्तेहाद पार्टी की स्थापना इंजीनियर रशीद ने 2013 में की थी। इसकी पहले इंजीनियर रशीद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जीते थे। 2008 में लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से भी जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट से भी ये चुन के आए हैं। AIP जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली अनुच्छेद 370 और 3500 को समर्थन करती है। इसका अलावा पार्टी का जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकारों, रक्षा, मानवाधिकार हनन के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बहाली करने को जोर देती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इंजीनियर रशीद अक्सर केंद्र सरकार की नीति और जम्मू कश्मीर के साथ किए व्यवहार की आलोचना करते रहे हैं। उनकी पार्टी का जोर है कि कश्मीर और विशेष स्वसत्ता की जाए और कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान किया जाए। इंजीनियर रशीद की घाटी में विशेष रूप से युवा पीढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता है। उन्हें पीपल्स लीडर के रूप में भी जाना जाता है। आप भी कमेंट करके बताएं कौन जीतेगा विधानसभा का जंग, बीजेपी, कांग्रेस, NC, PDP या अन्य।